हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। मेरे नए यूट्यूब चैनल मेक मैथ से जीवित संगीता में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ। तो ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या बिल्कुल है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं इन दोनों के मिलाने से ही वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर में क्या आता है, सभी परिमेय भी आ जाते हैं और सभी अपरिमेय भी आ जाता है, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, परिमेय और अपरिमेय सभी के मिलने से ही वास्तविक संख्या बनती है। अब ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन है संख्या रेखा नंबर लाइन तो आप जानते ही होंगे। ये वाली जो लाइन होती है बीच में, ये हमारा सेंटर होता है ओ, इधर से सब पॉजिटिव होता है और इधर सब निगेटिव होता है। ये अनंत तक बढ़ सकता है, ये भी अनंत तक बढ़ सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है। तो ये नंबर लाइन पे कह रहा है कि क्या प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो ये तो हमारा है नेचुरल नंबर। क्या है, आपको ये सब रूट में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये √2 √3 हो सकता है, पर प्रत्येक बिंदु वैसा नहीं हो सकता। √2 को भी हम उस पर निरूपित कर सकते हैं, √3 को भी निरूपित कर सकते हैं, √5 √6 √7 सबको निरूपित कर सकते हैं, पर प्रत्येक बिंदु वैसा नहीं होता। यहाँ पे सभी होती है, नंबर लाइन पे सभी संख्या होती है, केवल ये यानी कि केवल √m वाला नहीं होता। वो भी होता है लेकिन प्रत्येक बिंदु वो नहीं होता। ये गिनती की संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होता है, फ्रैक्शन होता है, सभी इसमें होता है, केवल ये सब नहीं हो सकता। इन सब के बीच भी अनंत परिमेय, अनंत अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या सब निकल सकता है इसमें। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या निकाल सकते हैं, उनका हर बढ़ा करके। तो यानी कि जो संख्या रेखा है, जो नंबर लाइन है, उस पर सभी संख्याएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु √m नहीं हो सकता, लेकिन √m के रूप में भी संख्याएं होती हैं, पर प्रत्येक बिंदु नहीं हो सकता। इसमें 1 2 3 4 भी हो जाएंगे और फ्रैक्शंस भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 7/5 और 11/2 20/9, ये सभी हो सकते हैं, लेकिन केवल ये नहीं होता, बल्कि सभी बिंदु उसमें होते हैं। ये देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं बार बार कि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है, उनका जो ग्रुप होता है, उसमें सभी संख्याएं होती हैं, परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं, उसमें सभी संख्याएं होती हैं, यानी रेशनल भी होती हैं और इरेशनल भी होते हैं। उन सब के मिलने से ही वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बनता है, इरेशनल नंबर। इन सब के मिलने से ही बनता है हमारा रियल यानी वास्तविक। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? उसमें तो परिमेय भी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नो। क्या लिखेंगे? नो। ये गलत है, लिखेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या होती है। परिमेय एवं अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो वो केवल अपरिमेय नहीं हो सकती हैं, केवल अपरिमेय नहीं हो सकती, उसमें परिमेय भी आ जाएगा और अपरिमेय भी आ जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा था कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी प्रत्येक रियल नंबर्स अपरिमेय है? तो नहीं, प्रत्येक रियल नंबर्स अपरिमेय नहीं हो सकता, उसमें परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। अब ये देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसको हमें समझना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। यानी ये हमारा क्या बोल रहा है? धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक तो आप सब जानते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं? -1 -2 -3 +1 +2 +3 चलता जाएगा इन्फिनिटी। तो यानी कि ये पूर्ण संख्या है, ये गिनती की संख्याओं में जो हम माइनस लगा देते हैं तो वो सब इंटीजर्स में आ जाते हैं, यानी कि माइनस और प्लस। देखिए, गिनती हम करते हैं तो +1 +2 तो नहीं करते, सीधे करते हैं 1 2 3 4, लेकिन जब हम इंटीजर्स में आते हैं तो माइनस का शो करते हैं, तो हमें प्लस का भी शो करना पड़ता है। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स में देखिए हमारा 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए,
1 2। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारा आ जाता, तो ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में यानी धनात्मक पूर्णांक में हमारा क्या आ गए, धनात्मक पूर्णांक में देखिए ये आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इन सब का हम निकालेंगे, इन सब का नहीं, बस कहा जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि √2 है, √3 है, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम इसे अगर लिखते जाए 12 13 14 15 16 डॉट 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 चलता जाए, तो कुछ संख्या आप ले लीजिए। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कैसे करें, तो 1 पर अगर रूट करेंगे तो √1 ही होगा। 2 पर 2 का वर्गमूल, देखिए 2 का वर्गमूल यानी 2 का रूट हो जाएगा √2। 3 का वर्गमूल यानी √3। अब 4 का वर्गमूल √4 बराबर, रूट में देखिए 2 गुना 2, एक जोड़ा बना एक बाहर, तो देखिए परिमेय संख्या हो गई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल हो वो अपरिमेय ही हो। देखिए परिमेय आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 आ जाए, 9 का वर्गमूल क्या होगा, रूट में 9, √3 × 3 = 3, एक जोड़ा बनाए निकाल लिए 3 आ गया। अगर आप ऐसे बनाए इसको